हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस खास लेक्चर में। और इस खास लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी ही बेहद ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज जो बच्चे फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फार्मासिस्ट बनने का। जी हाँ दोस्तों, ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एसबीआई और आरबीआई में फार्मासिस्ट जॉब के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह के प्रिपरेशन करना होगा, सैलरी बैंड क्या हो सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, ये भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, यहां पर हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स पर बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज निकल कर आ रही है, वही निकल के आ रही है कि क्या सर ये एसबीआई और आरबीआई फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड के समय का अनाउंसमेंट हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फार्मासिस्ट वैकेंसीज लेकर आ रहा है। मतलब देखिए, सिंपल सी चीज है कि जहां मेडिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी वहां फार्मासिस्ट की भी नीड होगी। इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा होता है सब दोस्तों। तो यहां पर अगर हम बात करें, बोला सर कि क्या मेडिकल फैसिलिटी, जब यूनिवर्सिटीज में मेडिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड है तो क्या बैंक्स में मेडिकल फैसिलिटी नहीं हो सकती? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, बैंक्स में मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है। अभी यहां पर मैं आपको और कंफर्म करना चाहूंगा कि अभी ये वैकेंसीज अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन फ्यूचर में ये वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं। तो हमें उस हिसाब से प्रिपेयर होना होगा क्योंकि ये पाइपलाइन में है, ये दोनों वैकेंसीज आरबीआई की फार्मासिस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फार्मासिस्ट। तो इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये मत सोच के करिए कि ये वैकेंसीज आएंगी तभी हम तैयारी करेंगे। अभी ये मान के चलिए वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहेगा इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अभी से एक गाइडलाइन बना लें, हम अभी से एक रूपरेखा बना लें ताकि फ्यूचर में हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े और हम बड़ी आसानी से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि क्या क्या है चीज इसमें। अगर हम बात करें तो आरबीआई फार्मासिस्ट वर्सेस स्टेट फार्मासिस्ट को अगर हम देखें, गौर करें, तो सबसे पहले आरबीआई का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए जब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। कि सारी इस वीडियो में वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी जो जिसकी आपको नीड है, चाहे वो आरबीआई से रिलेटेड, चाहे वो एसबीआई से रिलेटेड। तो आरबीआई मतलब कह सकते हैं फादर ऑफ ऑल अवर बैंकिंग सिस्टम। जितने भी बैंकिंग सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा बैंक आरबीआई होता है। आरबीआई मतलब इनको कंट्रोल करता है। कोई भी बैंक हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो कोई प्राइवेट बैंक हो, किसी भी तरह का बैंक हो, वो आरबीआई के अंडर में ही आता है। तो आरबीआई के जो भी गाइडलाइंस रहते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जनरल बात होगी आरबीआई। आरबीआई को हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं और एसबीआई को हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि किस टाइप का बैंक है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है और आपका सेंट्रल बैंक सेंट्रल प्रोसेस है पूरी की पूरी, और ये आपका एसबीआई आपका उसके अंडर में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आरबीआई में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी, सपोज दैट आरबीआई में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, सपोज दैट, ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो रिक्रूटमेंट किस तरीके का हो सकता है, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। यहां पर ये सेंट्रल बैंक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू होगा और यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू होगा इस टाइप की वैकेंसी। अब पर्पज क्या है? देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया था कि कहीं पर भी किसी भी पब्लिक सेक्टर में या किसी भी डोमेन में क्या होता है कि आजकल मेडिकल फैसिलिटी की नीड होती है। देखिए, कुछ समय पहले आपने रेलवे का भी कंसेप्ट नहीं सोचा होगा, रेलवे में भी फार्मासिस्ट हो सकता है। वहां पर भी ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आया होगा ना। तो लोग हैं वो बीमार पड़ेंगे, उनके लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी, तो फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर भी आने वाले समय में ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम जो आपका आरबीआई फार्मासिस्ट रिक्रूट एग्जाम जो होगा उसका पर्पज क्या है कि आरबीआई पर मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट करना। और साथ ही साथ अगर हम एसबीआई फार्मासिस्ट के बारे में बात करें तो एसबीआई ब्रांचेस में मेडिकल फैसिलिटी के लिए फार्मासिस्ट को रिक्रूट करना इस एग्जाम का पर्पज होगा। अगर हम बात करें नेचर क्या होगा, गवर्नमेंट नेचर है, ऑब्वियसली बात है, सारी की सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स में कंसीडर किया जाएगा।
और ये भी आपका एसबीआई फार्मासिस्ट भी गवर्नमेंट जॉब में कंसिडर किया है। तो जनरल बात है, किसी को भी पता होगा। बोला सर कि हम अगर एसबीआई फार्मासिस्ट बनेंगे तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कहलाएंगे या प्राइवेट फार्मासिस्ट कहलाएंगे? गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आप कहलाएंगे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो फार्मासिस्ट के लिए दोस्तों, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फार्मासिस्ट हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फार्मासिस्ट हो, दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होगा वो रहने वाला है आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फॉर्म या डी फॉर्म। देखिए फार्मासिस्ट कहीं का भी हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चे भी इसको अटेंड कर सकते हैं और आपके बैचलर इन फार्मेसी वाले बच्चे भी इसको इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों ही केसेस में, चाहे आप आरबीआई फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपका जीवित कह सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जीवित समझते हैं ना? कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे अभी अभी पास आउट हुए हैं, तो हो सकता है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया एज अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो कुछ समय के लिए आपका वैध रहता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है कि उसकी एक्सपायरी हो जाती है, उसके बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, चाहे दूसरे एग्जाम्स भी हो हमारे फार्मेसी से रिलेटेड, उनमें आपका जीवित सर्टिफिकेट होना चाहिए। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन जीवित होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, मतलब प्रॉपर वे में रिन्यू होना चाहिए या फिर वैध होना चाहिए। कुल मिला के बात है। तो ये जिस भी आप इंस्टीट्यूट से आप बी फॉर्म किए हो, डी फॉर्म किए हो, पीसीआई मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, पीसीआई मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर हो सकती है दोनों ही केसेस में, मिनिमम, क्योंकि आप 21 की एज तक ही आप बी फॉर्म या डी फॉर्म कर पाते हैं अगर हम बात करें। और यहां पर अपर लिमिट के बारे में बात करें तो अपर लिमिट यहां पर आरबीआई के लिए अगर बात करें तो 30 ईयर्स हो सकती है, और इसके बियॉन्ड भी जा सकती है। डिपेंड करेगा जब नोटिफिकेशन आएगा कि उन्होंने किस तरीके से इसको लिया है, इसके बियॉन्ड भी जा सकती है। और अलग अलग एज रिलैक्सेशन हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के एज रिलैक्सेशन होते हैं, हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि आपका एक्स सर्विसमैन है कोई बैंकिंग सेक्टर का, या फिर बात करें कोई आपका कोई किसी पर्टिकुलर कैटेगरी वाला है या फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करता है, तो यहां पर डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसके हिसाब से उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। खास बात क्या है कि अगर नेशनलिटी के बारे में बात करें तो आरबीआई और एसबीआई दोनों ही केस में आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। लेकिन आरबीआई में कभी कभार कुछ स्पेशल केसेस में एनआरआई को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन स्पेशल केस होगा जब आपका जो कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आएगा तब उसमें क्लियर रहेगा। लेकिन फिर भी नेशनलिटी इंडियन को, अगर नेशनलिटी इंडियन है तो प्रायोरिटी आपको रहेगी। एसबीआई फार्मासिस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपका, ये सारी की सारी चीजें सिमिलर है। एज लिमिट 21 से 30 वो क्लियर हो गया। रिलैक्सेशन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आप किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं सैलरी स्ट्रक्चर और बेनिफिट्स में। ऑब्वियसली बात है फार्मासिस्ट जो है एक मेडिकल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो अच्छी खासी सैलरी भी होनी चाहिए इसकी, क्योंकि जीवन निर्वाहन करने के लिए कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया तो होना चाहिए। तो यहां पर भी अगर हम बात करें तो पे स्केल अच्छा खासा होता है, 28,150 से लेकर 63,000। देखिए, अगर आप, मैं बोल रहा हूं अगर आप एसबीआई या आरबीआई, ये मिनिमम है दोस्तों, ये मिनिमम है, आप इसको मान के मत चलिएगा। बोला इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं आरबीआई और एसबीआई, इतनी कम सैलरी, मैं आपको बोल रहा हूं कम से कम ये अपर लिमिट वाला है, ये फॉलो होगा इनिशियली, क्योंकि यहां पर अच्छे खासे आपको दूसरे अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं। आप दूसरे अलाउंसेस जो होते हैं वो एड ऑन हो जाते हैं। बेसिक हो सकता है, बराबर हो सकता है आपके दूसरे फार्मासिस्ट से, ग्रेड आपकी 3600 हो सकती है, 3900 हो सकती है या 2800 हो सकती है, लेकिन जो अलाउंसेस मिलते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए आपकी सैलरी, आपकी ये मान के चलिए आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 से लेकर 55,000 के बीच में इनिशियल है ये। ठीक है, इसमें अलाउंसेस कौन कौन से मिलेंगे आपको? आपको एचआरए मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, पेंशन और ग्रेजुएटी भी मिलती है। ठीक है ना, पेंशन का अब दूसरा फॉर्म भी आ गया है, और लीव, ट्रेवल कंसेशन, ये सब सारी की सारी चीजें आपको मिल सकती हैं।
एसबीआई में अगर बात करें तो पे स्केल 14,000 से 900 से लेकर 14,900 से लेकर 42,000 तक हो सकती है स्केल 1। और अगर सैलरी के बारे में बात करें सर की सैलरी कितना बनेगी, तो 35,000 से लेकर 45,000 तक सैलरी बन सकती है। इसमें अलग अलग तरह के अलाउंसेस हो सकते हैं। तो एसबीआई में जो सैलरी है थोड़ी सी कम हो सकती है आरबीआई के कंपैरिजन में, लेकिन ये भी हैंडसम सैलरी है, इसको मान के चलिए बहुत अच्छी सैलरी है फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अलग अलग डीएटीए जो भी आपके मेडिकल अलाउंसेस हैं और पेंशन बेनिफिट सारे के सारे इसमें रहेंगे। अब आते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए वो बेनिफिट्स तो वो तो सब मिलेंगे सेंट्रल के हिसाब से, क्योंकि सेंट्रल का जॉब रहेगा, केंद्र का जॉब रहेगा, तो उसके हिसाब से सारी फैसिलिटी मिलेंगी। लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला होगा, क्या रह सकता है एग्जाम पैटर्न, उस पर बात करते हैं। तो ये रिटन एग्जाम होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, क्योंकि अब सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स हैं किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, तो ये मल्टीपल चॉइस टाइप के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। ठीक है ना, आरबीआई फार्मासिस्ट का देख लीजिए, चाहे आपका एसबीआई फार्मासिस्ट का देख लीजिए, दोनों में एग्जाम पैटर्न सिंपल रहने वाला। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें आरबीआई फार्मासिस्ट के लिए पर्टिकुलरली एक एडिशनल पर्सनालिटी इंटरव्यू हो सकता है, या पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। अगर हम बात करें, एक अलग से इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है पीआई, लेकिन यहां पर एसबीआई के लिए नहीं हुआ। जनरली फार्मासिस्ट के लिए इंटरव्यूज नहीं होते, लेकिन बात आरबीआई फार्मासिस्ट की, तो वहां पर इंटरव्यूज हो सकते हैं। बड़ा सिंपल से इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कह सकते हैं पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है, बस उसके बाद आपको जाने दिया जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं बहुत हार्ड इंटरव्यू, आईएएस आईपीएस जैसा इंटरव्यू नहीं, ऐसा नहीं होगा, बड़ा ही सिंपल सा इंटरव्यू होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि कंपलसरी पार्ट है। क्या आपने जो बात कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट्स जो लगाए हैं वो सर्टिफिकेट आपके प्रॉपर वैलिड है कि नहीं, तो उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा मेरिट के बेस पर होगा। यहाँ पर मेरिट बनेगी रिटर्न और इंटरव्यू के बेस पर, यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी रिटर्न एग्जाम के बेस पर। चलिए अब आते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। सिलेबस पर बात करें, एग्जाम पैटर्न तो हमने देख लिया, ठीक है ना, एग्जाम पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होने वाला है, मतलब इस तरीके का। हाँ, लेकिन एग्जाम पैटर्न में और जाएंगे। एग्जाम पैटर्न कैसा, कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कहां से क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, इन सब पे बात करेंगे। अभी एग्जाम पैटर्न हमने कैसा देखा कि एग्जाम का मोड क्या हो सकता है, ऑनलाइन मोड है, कंप्यूटर बेस्ड है, और इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेबस एग्जाम पैटर्न में, सबसे पहले बात करें कि क्या क्या पार्ट्स रहने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब फार्मेसी का सिलेबस रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज मतलब फार्मेसी का सिलेबस रहेगा। और ये 2 आवर्स का एग्जाम होगा, जनरली 2 आवर्स के एग्जाम होते हैं। और यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होगी, याद रखना माइनस मार्किंग भी होगी। मैं बोल रहा हूँ माइनस मार्किंग 100% होगी, क्योंकि ये बड़े लेवल के एग्जाम है, उन्हें माइनस मार्किंग यूजुअली 1/3 माइनस मार्किंग होगी। तो मान के चलिए माइनस मार्किंग तो होगी, यहाँ पर मेंशन नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो टाइमिंग लिखी हुई है टोटल टाइमिंग है 2 आवर्स, इसको हम हटा देते हैं, टोटल नीचे कर देते हैं। ये सिंगल पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल जो होने वाला है, अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं, 20 यानी 60 और 100 मतलब 160। और यहां तक लग रहा है कि जो ईच क्वेश्चन की वैल्यू जो होगी वो 1 मार्क रहेगी, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये पूरा पेपर होने वाला है शायद 160 मार्क्स का। कितना, 160 मार्क्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सिलेबस की हाइलाइट्स पर जाते हैं। देखिए सबसे सबसे पहले हम आरबीआई फार्मासिस्ट को ही देख रहे हैं। सिलेबस लगभग मोर और लेस वही रहने वाला है, दोनों का सिमिलर। देखिए फार्मासिस्ट का बेसिक सिलेबस वही रहता है कि प्रोफेशनल नॉलेज रहता है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश वगैरह, रीजनिंग वगैरह वो सब चेक किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज आपका अगर बात करें तो फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ, फार्माकोग्नोसी, इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये सब्जेक्ट्स आप अच्छे से करना शुरू कर दीजिए अभी से। बोला सर ये बेसिक सब्जेक्ट है, हाँ अभी इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है। देखिए फार्माकोलॉजी में आपका एचईपी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी और आपका पैथोफिजियोलॉजी रहेगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री, आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। फार्मास्यूटिक्स में तो आप फार्माटेक, बायोफार्म, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, कॉस्मेटिक्स, मैनेजमेंट, हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, ये जितने पैकेजिंग, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इसको कवर करेंगे। और फार्मेसी लॉ ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इस तरह के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो इसको आपको अच्छे से करना है। जनरल अवेयरनेस देखनी है आपको, करंट अफेयर्स, समसामयिकी क्या चल रहा है आजकल,
हमारे देश में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम है तो बैंकिंग अवेयरनेस होना चाहिए। तो जो बैंकिंग हाइलाइट्स हैं आजकल, जो बैंकिंग सेक्टर में जो चीजें हो रही हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए। आरबीआई के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। रीजनिंग में अगर बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग, जो कि बहुत सिंपल रहते हैं। बच्चे घबराते हैं इस चीज से कि बोला सर रीजनिंग मतलब हम तो पढ़ते नहीं है, हम तो इसी चीज को पढ़ते रहते हैं। नहीं बाबू, अगर इसको अगर आप ढंग से अगर करोगे, ढंग से अगर पढ़ोगे आप, तो डेफिनेट सी बात है कि ये आपको क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत होती है, थोड़ा सा आप समय दे देंगे तो ये आराम से बनने लगेंगे आपको। लॉजिकल रीजनिंग, कंप्रेहेंसिव, ग्रामर, वोकेब, ये सब आपके बहुत सिंपल सिंपल आते हैं। अब आते हैं एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई का भी सिंपल की प्रोफेशनल नॉलेज सिमिलर रहेगा, सिमिलर टू दी आरबीआई, कुछ चेंजेस नहीं है। 160 का आपका यहां पर, हाँ थोड़ा सा चेंज होगा। आपको देखें तो प्रोफेशनल नॉलेज 100, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज आपका 25 और जनरल अवेयरनेस 25। तो यहाँ 150 क्वेश्चन का पेपर आएगा। कितने 150 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा। और यहां पर अगर देखें तो माइनस मार्किंग 1/3 ही रहेगी। ओके, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। अगर हम सिलेबस की हाइलाइट्स पर बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज वही सारी की सारी चीजें, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी लॉ, फार्माकोग्नोसी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के बारे में बात करें आरबीआई की जैसे ही रहेंगे सिमिलर। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। अब आते हैं, ये तो जनरल चीजें हो गई। देखिए आएगा सिलेबस लगभग ऐसे ही, ऐसा सिलेबस आएगा, 99% ऐसे ही सिलेबस आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। अब लेकिन प्रिपरेशन टिप्स पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको, जैसे ही आपको समझ में तो आ गया कि सिलेबस ऐसा ऐसा होगा, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट सिलेबस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। सिलेबस के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा। इररिलेवेंट टॉपिक्स को आप छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे ध्यान से देखिएगा, कम से कम 5 साल के पेपर्स देखिए, कोई दूसरे एग्जाम्स के भी देख सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। 2 घंटे में आपको 160 से 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और माइनस मार्किंग से बचने के लिए आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना चाहिए। फार्मेसी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, रेफरेंस बुक है, जैसे रेमिंगटन, गुडमैन, गिलमैन, लैकमैन, इन बुक्स को थोड़ा सा आपको अच्छे से शुरू से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। करंट अफेयर्स और बैंकिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, पहले ही बोला था एग्जाम में आती है, तो मंथली मैगजीन कोई आप शुरू कर दीजिए। आरबीआई और एसबीआई की वेबसाइट को कंटिन्यूअसली विजिट करते रहिएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आपका मन करे तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट से आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप होगी, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो यहां पर आपके पास प्रिपरेशन के 6 इंपॉर्टेंट टिप्स है। मैं फिर से बोलूंगा, सबसे पहले सिलेबस को जानना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना, टाइम मैनेजमेंट, फार्म बुक्स या कंटेंट, करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट। अब इसमें कैरियर ग्रोथ क्या हो सकती है, तो आरबीआई फार्मासिस्ट जो है, अगर आप आरबीआई फार्मासिस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपका ग्रेड बी, ग्रेड सी की पोस्ट होती है। इसके अलावा सीनियर फार्मासिस्ट बन सकते हैं और बड़े लेवल पर भी पहुंच सकते हैं आप। एसबीआई में फार्मासिस्ट, आप सीनियर फार्मासिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर भी पहुंच सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो मतलब कैरियर ग्रोथ धीरे धीरे जाता है। तो कैरियर ग्रोथ में क्या होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका पैसा भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी पोजीशन भी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर अगर हम क्विक कंपैरिजन के बारे में बात करें कि आरबीआई फार्मासिस्ट और एसबीआई फार्मासिस्ट में क्या है, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन बी फार्म और डी फार्म मैंडेटरी है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ 50,000 के अराउंड है, यहाँ पर 35 के अराउंड होगी। ठीक है, एग्जाम मोड रिटर्न और इंटरव्यू है, यहाँ पर केवल रिटर्न रहने वाला है। करियर ग्रोथ अगर देखें थोड़ा सा फास्ट होगी, यहाँ पर मॉडरेट होगी लेकिन खराब नहीं है। जॉब लोकेशन आरबीआई के कोई भी ऑफिस हो सकते हैं और यहाँ पर एसबीआई की ब्रांचेस हो सकती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आरबीआई फार्मासिस्ट वर्सेस एसबीआई फार्मासिस्ट। देखिए यहां पर क्या है कि आपको ये बताने की कोशिश करना है कि ये एग्जाम आएंगे, उसके लिए हम पहले से कमर कस के बैठ जाएंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बोला वैकेंसी तो आई नहीं सर, आपने वीडियो पहले से ही दे दिया। इंफॉर्मेशन जरूरी है हमारे पास पहुंचना कि ऐसे पद सृजित हो रहे हैं, ऐसी पोस्ट कंस्टिट्यूट हो रही हैं, बनने वाली हैं, आने वाले भविष्य में आप देख सकते हो। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए, करते रहिए। और अगर वैकेंसी अगर आती है, आपको वैकेंसी अगर मिलती है एसबीआई आरबीआई फार्मासिस्ट की, तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि आप पहले से ही तैयार थे, आप पहले से ही अवेयर थे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।